जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान में। आइए अब हम आगे का अध्याय प्रारंभ करते हैं, अध्याय 25। तो इससे पहले के अध्याय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किसी भी मंदिर में ध्वजारोहण करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किया गया ध्वजारोहण किस पुण्य की प्राप्ति करा सकता है, और अगर श्रद्धापूर्वक ध्वजारोहण किया जाए यानी कि मंदिर में झंडी बांधी जाए तो उससे क्या पुण्य मिलता है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय आप जाकर जरूर सुनिएगा। सारी कथाएं सुनकर महाराज पृथु ने देव ऋषि नारद जी से निवेदन किया कि हे मुनिवर, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की भी कृपा करें। तब देव ऋषि नारद बोले, नारायण नारायण। हे राजन, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। पूरे घर में गाय के गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनाए। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें, जिनका नाम पुण्य, शल, सुशील, जय और विजय रखें। फिर तुलसी के पास में ही सर्वभद्र चक्र बनाकर उसके पास में ही पंच रत्न युक्त कलश स्थापित करें। सर्वतोभद्र चक्र बनाने से सभी 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की अथवा मिट्टी की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल और पंच लोकपाल आदि स्थापित करें। फिर सरस्वती वाचन करके गणेश जी और विष्णु आदि देवताओं को षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनावे और सैया का दान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और गौ माता की पूजा करें। यदि संभव हो तो गोदान करें। फिर एक ब्राह्मण को उनकी पत्नी के साथ घर पर आमंत्रित करके उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन कराए। फिर उन दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र और दक्षिणा आदि देकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें और फिर उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सब कार्य श्रद्धा पूर्वक करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता, सुनता अथवा देखता है, उसे भी इस व्रत के चौथाई फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बतलाता है कि पश्चात श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अगर किसी में उद्यापन की सामर्थ्य ना हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण न मिले तो गाय, पीपल या फिर वट वृक्ष का ही पूजन कर ले, क्योंकि पीपल का वृक्ष विष्णु भगवान का है और वट वृक्ष शिव जी का स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, यह भी बताने की कृपा करें। तब सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम सभी वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया जी में जाकर पीपल और शिव जी काशी में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल और वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है? अब कृपा करके हमें यह भी बतलाइए। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने को तत्पर हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, मेरी बड़ी बहन दरिद्र अभी अविवाहित है, पहले उनका ही विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन उद्लाक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्र का रंग काला, नेत्र
दरिद्र का रंग काला, नेत्र लाल और बाल बिखरे होने के कारण वह बहुत ही कुरूपा थी। फिर भी भगवान की आज्ञा मानकर उद्लाक ऋषि दरिद्र को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्र ने देखा कि वहाँ तो वेद पाठ और हवन आदि हो रहा है। यह देखकर उसने मुनि से कहा, मैं इसी स्थान में रहने के बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोर, जुआरी और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले लोग रहते हैं। दरिद्र की यह बात सुनकर उद्लाक ऋषि तो बहुत ही दुखी हुए और फिर उसे वहीं छोड़कर यह कहकर चले गए कि मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देख कर आता हूँ जहाँ तुम आराम से रह सको। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक तो दरिद्र ने उनकी प्रतीक्षा की। जब काफी देर हो गई, ऋषि वापस नहीं लौटे तो वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन दरिद्र अत्यंत दुखी हो रही है, इसलिए आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे, हे दरिद्र, तुम पीपल में वास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा। उसके यहाँ लक्ष्य जी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, परंतु रविवार को जो भी तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर ध्यान हो गए। श्री सूत जी कहते हैं, इसलिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूत जी ने कहा, जो भी इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे बद्रिकाश्रम यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा कहकर श्री सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए श्री तुलसी सालिका पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्य सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेषी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीस विरज देहु अमर अब जनहित, हे वृंदावनी अब न करूं विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति का। हरि के प्राण हो सो तुम प्यारी, हरे ही है तू किन्हो तूप भारी। जब प्रसन्न हो दर्शन दीन हो, तब कर चोरी विनय उसकी हो। हे भगवंत कंदमम होत, दीन जानी जानी छाड़ से सुनी। तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आनी। उष आयोग वर मांग हारी, होय बिटप तुम जड़ धनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रवते ही ठामा, करहु वास सुनी जन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहि सुन मुख जानी हो ब्याला। समय पायो रोपति तोरा, बुझहि आस वचन सब मोरा। तब गोकुल मह गोप सुधामा, तासु भई तुलसी दुबावा। कृष्ण था रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखिन ही। दियो श्राप तुलसी तत्का, नर लोकिन ही तुम जन मुह बाला। यो गोप दानव राजा, शंखचूर नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी, परम सती गुण रूपकारी। अशहे कल्प बत या अल्पत्र जी, जन्म तब भयो वृंदा नाम भयो तब को। असुर जलंधर नाम पति को, कर अति दंड अतुल बलधामा। किना शंकर से संग्रामा, जब निज सेन सहित शिव हारे। मरहि तब हर हरि पुकारे, पतिव्रता वृंदाती नारी। को न सके ही संगहारी, तब जलंधर ही वेश बनाई। वृंदा डिंग हरि पहुँचे जाई,
शिव हित नहीं हितकारी प्रसंगा, क्यों सतीत्व धर्म तो ही भंगा, भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर्षो पुकारा ही करने दियो कपट वितारी। लखी वृंदावन दुख गिराचारी, जलंधर जस हत भीता, सोई रावण तस हरे सीता, अस्त्र समहर्त तुम्हार, धर्म कम पति है सहारा, यही कारण लही लाभ श्राप हमारा, होवे तनु भाषण तुम्हारा, सुनि हरि तुरंत ही वचन उजारे, दियो श्राप भी ना उजारे। जय जय श्री कृष्णा। आइए अब प्रारंभ करते हैं तुलसी चालीसा की आरती। तुलसी चालीसा पढ़ रही तुलसी तरु ग्रहधारी, दीन दाप करु पुत्र फल पावत, बंध नारी सकल दुख दरित हरिहारी, वे परम प्रसन्न अशाय धन जाहि, करह बसुहा पुन अत्र लाहि, अबित फल जगत मही पाई। पूर्ण सब काम जग में लाही, जल अहि तुलसी सब बसी, हरि राम तुलसी महिमा नाम, लख तुलसी सोत सुख राम। मानस चालीसा रखो जगदारा, तुलसीदास प्रेम से बोली है जय तुलसी मैया की। अब तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी महारानी, नमो नमो हरि पठरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो धन तुलसी पठरानी, पूरन तप की नो शालिक रामा, बनी पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, पूरन तप की नो शालिक रामा, बनी पटरानी तुलसी दानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपेटा नहीं, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, कौन महीने बीत गए रानी तुलसा हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगशिर मास हुए पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी, धूप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षानी, 56 भोग 50 व्यंजन बनी तुलसी हरि एक मानी, जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए, जो तुलसी को दोपहर गाए खीर खांड का भोग लगाए, जो तुलसी को सांझ को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे, जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए, सब सख्यों में तेरी यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। जय श्री तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा भक्तों, यह थी कार्तिक मास महत्व के 11वें अध्याय की पावन कथा, जिसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के अद्भुत प्रेम और कर्मफल का संदेश छिपा है। जिन्होंने यह कथा श्रद्धा से सुनी है, उनके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास सदैव रहता है। उनके घर में धन, प्रेम और शांति के भंडार भरे हैं। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे भक्ति ज्ञान चैनल, जहाँ हर कथा एक साधना, हर शब्द में ईश्वर का वास होता है। हरे कृष्णा। जय श्री हरि, जय श्री तुलसी माता।